कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 1। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C बराबर 90 अंश, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर तथा AD 8 मीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो हमें दे रखा है पार्क ABCD, ये चतुर्भुज के आकार का है, ठीक है। तो उसकी विमाएं हमें दे रखी हैं, 4 भुजाएं दे रखी हैं और एक कोण C 90 अंश का दे रखा है। तो हम सबसे पहले एक उसका रफ आइडिया बना लेंगे कि ABCD पार्क किस प्रकार का है। मैंने यहाँ पर बना लिया पहले। ABCD इस प्रकार का पार्क है, जिसमें AB 9 मीटर है, BC 12 मीटर और CD 5 मीटर, AD 8 मीटर। कोण C 90 अंश का है, ये समकोण है, ठीक है, ये समकोण है, ध्यान रखना। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोन सूत्र से। अब देखिए यहाँ पर हीरोन सूत्र तो हम त्रिभुज के लिए उपयोग करते हैं, यहाँ तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, इसका एक विकर्ण खींच लेते हैं। कौन सा विकर्ण खींचें? ऐसा विकर्ण खींचेंगे जिसकी लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसको खींचें तो इसकी लंबाई ज्ञात नहीं हो सकती, तो B से D को मिला देते हैं। देखिए B से हमने D को मिला दिया, एक BD विकर्ण आ गया। अब BD विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात होनी चाहिए, तब हमारे पास दो त्रिभुज हो जाएंगे। एक त्रिभुज ये नीचे वाला हो जाएगा फर्स्ट, और एक त्रिभुज ऊपर वाला हो जाएगा। इन दोनों के क्षेत्रफल अलग अलग निकाल देंगे और दोनों क्षेत्रफलों को फिर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका इस BD की लंबाई तो हमको दी नहीं, कैसे निकलेगी? यहाँ पर ये सोचना बहुत जरूरी है। देखिए एक त्रिभुज ये कौन सा बन रहा है? BDC त्रिभुज बन रहा है। BDC त्रिभुज में C कोण 90 अंश का है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग इस 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग, उससे हम निकाल लेंगे कर्ण, ठीक है। ये भुजा निकल जाएगी और ये भुजा इन दोनों में कॉमन है, अर्थात यही भुजा इस वाले त्रिभुज के लिए भी हो जाएगी, इस वाले त्रिभुज के लिए भी हो जाएगी। ध्यान रखें। तो इस प्रकार हमारे पास ये पार्क है। हम लेंगे त्रिभुज BDC, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले उसकी तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये क्या होता है? ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये सब जानते हैं आप, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसके आगे आप लिख सकते हैं इस ढंग से, ठीक है। अब देखिए कर्ण तो आपको निकालना है, कर्ण का वर्ग आपको निकालना है और लंब का वर्ग दे रखा है 5 भुजा है, 5 का वर्ग, आधार है 12 का वर्ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25 और 12 × 12 144। तो कितना बन गया? 169, 169। तो कर्ण जब किसी भुजा का वर्ग दिया है, किसी चीज का वर्ग दिया है, तो अगर हम उसे निकालना चाहेंगे तो उसका क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल 169 क्या होता है? 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर आ गई इसके भुजा BD, अर्थात भुजा BD इसकी तीसरी भुजा प्राप्त होगी 13 मीटर। अब आसान हो गया। अब नीचे एक पहले वाला जो हमें आकृति एक है BDC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर दूसरी आकृति जो है ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। फिर अंत में दोनों के त्रिभुज को हम जोड़ देंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ करता हूं। त्रिभुज BDC के क्षेत्रफल के लिए ध्यान दें, क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए हमको? हमें चाहिए एक भुजा A, मानिए A होगी 12 मीटर और दूसरी भुजा B 13 मीटर और तीसरी भुजा C 5 मीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम S निकालते हैं ना, अर्ध परिमाप निकाल दीजिए। अर्ध परिमाप
S बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कितना हो गया, ये 12 धन 13 धन 5 बटे 2, और 12 और 13 25 और 5 30, 30 बटे 2 अर्थात 15 मीटर होगा इसका अर्ध परिमाप। अब निकालते हैं क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, हीरोन सूत्र रख लेते हैं। हीरोन सूत्र क्या होता है, वर्गमूल के अंदर, किसके अंदर, वर्गमूल के अंदर क्या, S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C याद होना चाहिए। तो वर्गमूल के अंदर रखते हैं S क्या है 15, 15 में से A घटाइए 12, और 15 में से B घटाइए, B कितना है 13, 15 में से C घटाइए 5, अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 15 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 10। ठीक है, तो हम जोड़े में लिखेंगे, जोड़े में 3 का जोड़ा नहीं, ये हो जाएगा 3 गुणा 5, और ये हो गया 3, ये 2, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। ठीक है, अब जोड़े वालों को बाहर रख देंगे, जो 2 बार होगा उसको बाहर ले लेंगे। ये 3 2 बार है, 3 को बाहर ले लिया वर्गमूल के, और 5 2 बार है, 5 को भी बाहर ले लिया वर्गमूल के, 2 भी 2 बार है, इसको भी बाहर ले लिया, तो वर्गमूल के अंदर कुछ भी नहीं रहा, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो ये हो गया 5 × 15 दूनी 30 वर्ग मीटर। पहले त्रिभुज का, अर्थात जिसको हमने फर्स्ट कर रखा है, वो BDC त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 30 वर्ग मीटर। अब हम निकालेंगे दूसरे ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए A क्या है, एक भुजा को A मानिए, A बराबर 9 मीटर, दूसरी भुजा B मानिए, B बराबर 13 मीटर, और तीसरी भुजा C मानिए, C बराबर 8 मीटर। ठीक है, ये ABC हो गया। अब हम निकालेंगे, सबसे पहला काम क्या होता है, अर्ध परिमाप निकालना, बहुत आसान है। अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप मीन्स परिमाप का आधा, जिसे S कहते हैं। 9 13 और 8 बटे 2, 13 और 8 21 और 9 20, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 बटे 2 अर्थात 15 मीटर। 15 मीटर इसका भी आपको अर्ध परिमाप निकल गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र आपको मालूम ही है, सूत्र मालूम है, उसको लिखना जरूर। ठीक है, उसको लिखते हैं S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C। तो मान रख देना है, वर्गमूल के अंदर 15, 15 में से A गया 9, 15 में से B 13, 15 में से C, अगर C घटा दिया 8, तो क्या प्राप्त हो गया, हमें वर्गमूल के अंदर प्राप्त हुआ 15, और 9 6 15 6, और ये प्राप्त हो गया 2, और 8 7 15 7। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 15 3 गुणा 5, और 6 2 गुणा 3, और ये हो गया 2, और ये हो गया 7। तो जोड़े वालों को बाहर निकाल देते हैं। ये 3 2 बार है, 1 बाहर आ गया, और 5 के लिए कुछ नहीं है, 2 2 बार है, 1 2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, देखो 3 भी बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, जोड़ा है ना, तो 7 पंचे 35 रह गया, अंदर क्या बच गया 35, अर्थात 3 दूना 6 वर्गमूल 35। तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 6 वर्गमूल 35। लेकिन हमको तो क्षेत्रफल निकालना है पूरे चतुर्भुज का। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग बराबर त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दीजिए। पहले का क्षेत्रफल आया था 30, दूसरे का क्षेत्रफल आ गया 6 वर्गमूल 35। यह इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो गया, दोनों योग हो गया 30 धन 6 वर्गमूल 35। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।